विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा भाग क्रमांक 39। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 39, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 23। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। अब भगवान श्रीमान तो है, किंतु वे सर्वतंत्र स्वतंत्र एवं सामर्थ्यवान भी है। यह केशव नाम से कहते हैं। ओम केशवाय नमः। केशव का अर्थ है क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु और ई माने महादेव। इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप जो है उसे केशव कहते हैं। भाष्यकार जी ने इस केशव शब्द के 3 अर्थ किए हैं। अभिरूपा केशा यस्य स केशव। पहला अर्थ तो यही है कि जिसके केश सुंदर उसे केशव कहते हैं। यहाँ पर पाणिनि महाराज के केशाद्वो अन्यतरस्याम इस सूत्र से प्रशंसा अर्थ में वकार प्रत्यय हुआ है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा है कि कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते। हे श्री कृष्ण, घुंघराली अलकों से युक्त आपका परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। और दूसरी जगह कहा है विक्षालकावृतमुखं भवामदास्यः। हे अधर मुरलीधर, घुंघराली अलकों से घिरे हुए आपके मुख कमल को देखकर हम आपके दासी हो गई हैं। गोपियों को भगवान का श्रृंगार बहुत ही सुहावना लगता है। भगवान का श्रृंगार करने से अपने आत्मा का ही श्रृंगार करने जैसा आनंद आता है। इसलिए तो भक्त लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं। दूसरा अर्थ करते हैं यद्वा कश्च अश्च ईशश्च त्रिमूर्तयः केशाः ते यद्वशेन वर्तन्ते स केशवः। अथवा क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु और ईश माने शंकर। ये तीनों मूर्ति ही केश है। ये तीनों जिनके अधीन है वह परमात्मा केशव है। वेदांत दर्शन माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहता है। भगवान भी माया को अपनी उपाधि कहते हैं, मम माया दुरत्यया। और उस मायावी को ही कार्य भेद से ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है।
वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि जगत दृश्य है और आप दृष्टा है, और आप ही इन त्रिमूर्तियों को नचाने वाले हो प्रभु। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप सबको अपने वश में रखने वाले हो, इसलिए भी आप केशव हैं। आपके ही विधि विधान से यह सृष्टि अपना कार्य सुव्यवस्थित ढंग से कर रही है। अब तीसरा अर्थ करते हैं केशिवधात् वा, अथवा केशी नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान को केशव कहते हैं। नारद जी ने विष्णु पुराण में कहा है, यस्मात् त्वयैष दुष्टात्मा हतः केशे जनार्दन, तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। 5:16-23। हे जनार्दन, आपके हाथों से यह दुष्ट चित्त केशी दैत्य मारा गया है, इसलिए आप केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। और भाष्यकार कहते हैं कि केशी वधक यह नाम शुद्ध है और केशव यह नाम व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, किंतु देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से यह नाम निकलने से यह केशव नाम शुद्ध हो गया है। इस विषय में भाष्यकार ने पाणिनि अष्टाध्यायी का यह सूत्र कहा है, पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम। पृषोदर आदि शब्द रूप शिष्ट पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार उच्चारित है, वे वैसे ही साधु माने जाते हैं। अब केशिवधक शब्द का ही केशव शब्द बना। केशिवधक इस शब्द में इकार के स्थान पर अकार हुआ, तब केश बना, और वधक के स्थान पर वकार आदेश हुआ, इसलिए केशिवधक की जगह भगवान को केशव कहा जाता है। भगवान ने मथुरा जाने से पहले वृंदावन में 3 राक्षसों को मारा, वृषभासुर, केशी और व्योमासुर। और ये तीनों ही क्रम से धर्म, वृषभासुर धर्म का प्रतीक है, केशी शास्त्र का प्रतीक है, और व्योमासुर योग का प्रतीक है। अब उन तीनों में से जो असुराक्रांत शास्त्र केशी है, वो किस प्रकार है सो देखिए। केशी तु कंस प्रहित खूरैर्महिम महाहयो निर्जरयन मनोजवः। भागवत में लिखा है, केशी घोड़े के रूप में आता है। लोग शास्त्र का अर्थ भी कभी कभी अपनी वासना की परिपुष्टि के लिए करते दिखाई देते हैं। केशी को भगवान ने उसके मुंह में हाथ डालकर उसे मार डाला। विद्वान पुरुष को शास्त्र का गलत अर्थ नहीं करना चाहिए। गलत मार्गदर्शन करने से लोग परमार्थ पथ से भटक जाएंगे और इससे उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान केशव के रूप में अपने भक्तों की गलत शास्त्रों से रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, स्वयं भी गलत शास्त्र मत पढ़ो और अपने हितैषियों को भी गलत शास्त्र मत पढ़ाओ। जीवन में पहले गंतव्य चुन लो। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है ये चुन लो। तत्पश्चात वहां पर पहुंचने वाले जो शास्त्र है ना, उसको पढ़ो। ध्यान रखना,
केवल प्रवचन और भाषण सुनने से कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास बैठकर एकाग्रता से शास्त्र अध्ययन करने से ही साधक अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। केवल प्रवचन पढ़ोगे तो भटक जाओगे, केवल प्रवचन सुनोगे तो भटक जाओगे। शास्त्रों को सुनना नहीं, शास्त्रों को गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ना है। इसलिए हमारे आद्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज ये शास्त्रों पर प्रवचन करते थे और अपने साधकों के हाथ में शास्त्र पकड़वाते थे और कहते थे कि यह शास्त्र ही तुम्हारा कल्याण करेगा। और उन्होंने हमें भी वैसी ही शिक्षा दी। तुम केवल प्रवचन मत करो, लोगों को शास्त्र पढ़ाओ, शास्त्र सिखाओ और यही शास्त्र उनको परमात्मा तक लेके जाएगा। हमारी परंपरा में यह है, हम केवल प्रवचन नहीं करते हैं, अपने साधकों के हाथ में शास्त्र देते हैं, गीता देते हैं, उपनिषद देते हैं, ब्रह्मसूत्र देते हैं, पंचदशी देते हैं, तत्वबोध देते हैं, आत्मबोध देते हैं, सब शास्त्र देते हैं और कहते पढ़ो। केशव ने समस्त उपनिषदों का सार गीता पढ़ाई है। अर्जुन को भगवान ने गीता पढ़ाई ना, इसलिए उसका मोह नष्ट हो गया और वह मोह रूपी शोक से मुक्त भी हो गया। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे केशव, आप हमें भी प्रस्थानत्रय माने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र सुनने का अधिकार प्रदान करें। और मेरा विश्वास है कि यह प्रस्थानत्रय ही आपका कल्याण करेगा। केशव नाम का यही अर्थ है कि हाथ में सत्शास्त्र ले लो और परमात्मा के पास पहुंच जाओ। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। देवियों एवं सज्जनों, सांदीपनी आश्रम द्वारा श्री स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदू धर्म जागरण हेतु श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन जगदीश न्यूज चैनल के सौजन्य से प्रकाशित किया जा रहा है। अतएव आपको अगर यह पसंद आता है तो अपने अन्य सज्जनों को यह शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।